जैसा कि आप सभी को पता है, एनएचएम कर्मचारी लगातार सरकार को 27 वर्षों से ज्ञापन देते आ रहे हैं। लगातार 27 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना काल में भी हमने अपनी जान की बाजी लगाते हुए लाखों लोगों की जान बचाई है, लेकिन फिर भी सरकार को 10 साल हो चुके हैं ज्ञापन देते हुए। अधिकारियों को भी लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों को बिल्कुल पूरा नहीं कर रही है। लगातार आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रही है। इस संबंध में हम भाई इसी के लिए हमारी एक मुख्य मांग है नियमितीकरण। हमारे को रेगुलराइजेशन चाहिए, बस और कोई मांग नहीं है हमारी। इसीलिए अभी हमारी स्ट्राइक से एम्बुलेंस सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण जैसे ई संजीवनी कॉल, स्कूल हेल्थ की टीम में सारा काम प्रभावित हो रहा है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार से एक बार मीटिंग भी विफल हो चुकी है, लेकिन सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। अगर हमारी यही स्थिति रहती तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। अभी कितनी बढ़ाई हड़ताल? क्या 4 दिन के लिए? अभी 4 दिन के लिए बढ़ाई गई है, लेकिन 4 दिन में अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो हम इसको अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। कितनी प्रभावित हुई है अनिश्चितकालीन से लेकर? स्वास्थ्य सेवाएं पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुके हैं। पूरे हरियाणा राज्य में 18,000 एनएचएम एम्प्लॉई हैं और उन्हीं के सारे स्वास्थ्य विभाग कार्य करता है। अनीमिया मुक्त भारत का मैं आपको डाटा देना चाहूँगा। 25 तारीख को हमारी हड़ताल से पहले 36,000 लोगों की जांच की गई थी। 36,622 पूरे प्रदेश में अनीमिया मुक्त एचबी की जांच की गई थी, लेकिन हमारी हड़ताल के मात्र वो 913 पे रह चुकी है। तो ये हमारी एकता का परिचय, हमारे कार्य का नतीजा है। केवल क्योंकि एनएचएम एम्प्लॉई कार्य करता है, ये आपको सभी के सामने प्रूफ है। इसीलिए जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, चाहे एम्बुलेंस से लेकर, चाहे डॉक्टर्स की ओपीडी से लेकर हेल्थ वेलनेस सेंटर पे जाके एनसीडी आदि प्रोग्राम, ई संजीवनी आदि प्रोग्राम, चाहे इसमें बच्चों का टीकाकरण हो, चाहे कोई गर्भवती महिलाओं का चेकअप हो, चाहे इसमें एचबीपीएनसी बच्चों की विजिट हो, चाहे इसमें टीबी के पेशेंट हो, उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो दर धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं। लोगों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के पास कोई भी प्लान नहीं है, क्योंकि 18,000 एम्प्लॉई हैं और हमारे सारी स्वास्थ्य विभाग चल रहा है। सरकार को जल्द से जल्द ये करना चाहिए कि पब्लिक की असुविधा के देखते हुए जल्द से जल्द हमारी मांगें माननी चाहिए, ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो। मेरा नाम अमित रोहिला है। मैं एनएचएम में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हूँ। टीबी का मेरे पास चार्ज है। हमारे यहाँ टीबी के मरीज़ जो भी पेशेंट एक बार टीबी के लिए डायग्नोज हो जाता है, उसको सरकार की तरफ से मुफ्त में दवाइयाँ दी जाती हैं और 500 रुपये हर महीने 6 महीने तक उसको अपनी न्यूट्रिशन डाइट लेने के लिए मिलता है। हड़ताल के चलते सारी की सारी दवाइयों की सप्लाई ब्लॉक है। किसी भी मरीज़ को कोई दवाइयाँ नहीं मिल रही है। डिपार्टमेंट में एनएचएम स्टाफ के अलावा कोई भी स्टाफ नहीं है जो उनको दवाइयाँ दे सके। पेशेंट आ रहे हैं, उनको डायग्नोज करने के लिए एलटी नहीं है, लैब बंद पड़ी है। जब लैब ही काम नहीं करेगी तो टीबी के पेशेंट्स कैसे डायग्नोज होंगे? उनको सिर्फ नॉर्मली दवाइयाँ दी जा रही हैं, जिसके कारण उनका कोई भी बीमारी में सुधार नहीं हो रहा है। और जो पेशेंट ऑलरेडी डायग्नोज हैं, जिनको रूटीन में दवाइयाँ मिल रही थी डिपार्टमेंट से फ्री, वो दवाइयाँ सारी की सारी डिपार्टमेंट में ही रखी हुई हैं। वो दवाइयाँ सप्लाई नहीं हो रही हैं। हमारे से फील्ड में नहीं जाएगी तो फील्ड से मरीजों को भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा 500 रुपये जो हर एक महीने हर एक पेशेंट को मिलते थे, लगभग 50 से 60 लाख रुपए की रोहतक डिस्ट्रिक्ट की पेमेंट ड्यू खड़ी है, जो आज की डेट में सरकार को पेशेंट्स को देनी है। पर स्टाफ हड़ताल पे है तो किसी पेशेंट को कोई न्यूट्रिशन डाइट नहीं मिल रही है। रोहतक डिस्ट्रिक्ट की अगर 50 लाख रुपए की पेमेंट ड्यू खड़ी है न्यूट्रिशन की, तो आप ये देखोगे पूरे हरियाणा में कितनी पेमेंट खड़ी होगी। बहुत सारे मरीज़ तो ऐसे हैं जिनके पास कोई बेटा नहीं है, कोई नौकरी करके कमाने वाला नहीं है। सिर्फ उनकी बुढ़ापा पेंशन और सरकार के द्वारा दी जाने वाली दवाइयाँ और न्यूट्रिशन से ही उनका इलाज हो रहा है। लेकिन हड़ताल के कारण वो सारे इतने परेशान हैं कि ग्रीवेंस पे ग्रीवेंस पोर्टल पे हमारी ऑनलाइन आ रही हैं, लेकिन कोई भी सप्लाई नहीं जा रही है। स्टाफ कोई भी नहीं है। लगभग हमारे 98% जो भी स्टाफ है वो स्ट्राइक पे गए हैं। और इस बार स्ट्राइक पे जितने भी स्टाफ है, सबका एक ही मन है और एक ही डिमांड है कि हमारे को नियमित किया जाए, हमारे को नियमित किया जाए। 25 साल से जो कर्मचारी हड़ताल पे बैठा है, अब 25 साल के बाद अगर उसको सरकार सर्विस बायलाज नहीं देगी या उसको वेतन में 7वां वेतन आयोग या उसको नियमित नहीं करेगी तो वो कहाँ जाएगा? अब उसकी उम्र ये नहीं है कि वो कहीं ये नौकरी छोड़ के कहीं और दूसरी नौकरी करे और अपने घर की रोजी रोटी को चलाए। 25 साल एक आदमी अपनी लाइफ के महिला जो सरकार को दे रही है और सरकार उसके बारे में इतना नहीं सोच रही कि इसको
जो बेनिफिट रेगुलर एम्प्लॉय को मिल रहे हैं वो बेनिफिट इसको क्यों नहीं मिलने चाहिए, जबकि एक एनएचएम एम्प्लॉय, एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय एक नहीं 3 आदमियों को जितना काम करता है, उसको हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं तेरी पे रोक ली जाए, कहीं तेरे को नौकरी से अगले कॉन्ट्रैक्ट पे रिन्यू करा जाएगा नहीं करा जाएगा। उसके चलते वो एक नहीं 3 आदमियों के बराबर काम करता है। उसका शोषण इतना है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर वो अपनी इन मांगों के लिए धरने पे बैठा है तो सरकार के खिलाफ क्या गलत कर रहा है वो। जितने भी हमारे एनएचएम के स्ट्राइक है, आप ये देखो कि एक कर्मचारी के साथ 7 से 8 आदमी घर में मेंबर है ही है, परिवार है, भाईचारा है, भाई हैं, बहनें हैं, उनका भी परिवार है। जब परिवार के किसी एक आदमी का शोषण हो रहा है, अगर सरकार उसका साथ नहीं दे रही, उसकी बातों को नहीं सुन रही, तो क्या उसका परिवार सरकार के साथ रहेगा या अपने परिवार के साथ रहेगा? ये तो नेचुरल बात है कि अगर मैं परेशान हूँ सरकार से तो मेरा परिवार मेरे साथ ही रहेगा। और एक एम्प्लॉय के साथ 7 से 8 परिवार में मेंबर तो सबके ही होंगे आज के टाइम में, और 15,000 से 16,000 हमारे कर्मचारी हैं, तो ये देख लो कि पूरे हरियाणा में कितने आदमी होंगे परिवार के साथ ही खड़े हैं। मेरा नाम रेनू कंबोज है। मैं डॉक्टर अंकित और मैं दोनों ही जिला प्रधान के पद पे यहाँ कार्यरत हैं। आप जैसा कि पूछ रहे थे कि हमारी हड़ताल के चलते सरकार का बी प्लान क्या है। सरकार ने हालांकि एनएचएम हेडक्वार्टर से एक लेटर जारी हुआ है कि एनएचएम कर्मियों की हड़ताल के कारण जो स्वास्थ्य सेवाओं पे असर हो रहा है, उसके लिए आप प्राइवेट सेक्टर से स्टाफ को हायर कर लें। तो मैं सरकार को बताना चाहूँगी, एनएचएम कर्मी में अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा स्पेशलिस्ट नहीं है या कौन सी ऐसी टेक्निकल फील्ड का बंदा नहीं है जो कि आपके प्राइवेट में अवेलेबल हो। हमारे पास आयुष डॉक्टर्स भी हैं, हमारे पास मेडिकल ऑफिसर भी हैं, पीडियाट्रिशियन भी हैं स्पेशलिस्ट, साथ में एएनएम, एलटी और अपने मैनेजर्स, अकाउंट असिस्टेंट्स, एचएमआईएस में जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं पोर्टल पे वो लोग हैं, साथ में सीएचओज़ हैं जो कि आयुष डॉक्टर्स भी हैं, कुछ उसमें नर्सेज भी हैं, स्टाफ नर्सेज भी हैं, काउंसलर्स हैं। तो किस किस को वो हायर करेंगे? 18,000 की तादाद, क्या हर एक ज़िला इतने लोगों को प्राइवेट से हायर कर सकता है? और हायर करेगा तो क्या अवेलेबल है? प्राइवेट सेक्टर से हायर करने के लिए अवेलेबिलिटी भी तो इंश्योर करनी पड़ेगी, और जब तक वो हायर करेंगे तो तब तक तो पता नहीं स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल हो जाए। तो मैं सरकार को यही चेताना चाहती हूँ कि ये बी प्लान सी प्लान ना देख के, जो कर्मी ऑलरेडी आपके लिए काम कर रहे हैं और इतने साल से एक्सपीरियंसड है, अब एक नया बंदा आके क्या नेशनल प्रोग्राम समझ पाएगा? जो प्रोग्राम्स हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं, जो हमें फील्ड लेवल तक का हमें पता है कि उस प्रोग्राम में हमने क्या एक्टिविटीज़ करनी है, एक नए बंदे को अगर हायर करते हैं तो क्या वो उसको बड़े आराम से फ्रीली इम्प्लीमेंट कर पाएगा? मुझे नहीं लगता, नहीं। तो सरकार को हमारी मांगों पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इसका निवारण करना चाहिए, क्योंकि अगर जनता परेशान हो रही है, अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हुआ तो उसकी जिम्मेवार सरकार ही होगी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। धन्यवाद।